So right now, today is 19th of November 2025. The time is 9:30 a.m. सभी जा चुके हैं. मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. We have a book. You can win by Zig Ziglar. First chapter जीत की चाह. And right now मैं इसको start करूँ तो I thought कि record भी कर लेता हूँ. And it will be my collection. So let's start. जो first chapter जीत की चाह. हर इंसान में खास खूबियों का उपहार होता है. हर इंसान में खास खूबियों का उपहार होता है और ये उपहार ही उसे वह ताकत और मौका प्रदान करता है. मैं इस पूरे चैप्टर को रिलेट करके बोलूँगा. हर लाइन को रिलेट करके बोलूँगा, भले ही वीडियो 20 मिनट की जगह 40 मिनट का हो जाए. हर इंसान में खास खूबियों का उपहार होता है, मेरे अंदर भी है. अब वो उपहार क्या होता है? ये उपहार इस वह ताकत और मौका प्रदान करते हैं, इससे वह बड़ी चीज़ें हासिल कर पाते हैं. लाइक तुम्हारे अंदर ऑब्सेशन है, तुम ऑब्सेस्ड हो, तुम्हारे अंदर एक माइंडसेट है जो मीडियोक्रिटी के लिए वो नहीं करता, अलाउ नहीं करता. और तुम्हारे अंदर एक ऑरा है कि हाँ मैं अलग हूँ, इन लोगों से अलग हूँ. और ये उपहार ही सुबह ताकत और मौका प्रदान करते हैं. तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि हाँ भाई तू यहाँ से कुछ कर सकता है. तो ऐसे ऐसे मौके मिलते हैं जो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ लोग बोलते रहते हैं ना कि मेरा तो कुछ नहीं होता, कुछ मिलता ही नहीं, कुछ मौके नहीं मिलता, कुछ कर नहीं पाता. वैसे तुम नहीं होते. बस तुम इन उपहारों का इस्तेमाल करना सीखे और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाए. जस्ट सिंपली मीन्स लाइक you have things, you have focus, you have everything, you have these opportunities, these tools. बट अगर तुम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, डेली कंटेंट नहीं बना सकते, अपनी डिस्ट्रैक्शंस या माइंड की वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, दैट्स योर फॉल्ट. तुम्हें अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना होगा, नहीं करते हो तो तुम गलत डायरेक्शन पे हो. हर शख्स बड़ा बनना भी नहीं चाहता, हर कोई नहीं बनना चाहता, मेजोरिटी ऑफ लोग नहीं बनना चाहते. दे आर सेटल विद देयर जॉब एंड देयर नॉन देयर शॉप्स, जो भी है. बहुत से लोग जो बड़ा नहीं चाहते, बहुत से लोग जो बड़ा बनना चाहते हैं, बहुत से लोग जो बनना चाहते हैं, कई जो बचते हैं, वे उस स्तर पर काम नहीं कर पाते ताकि वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदल सकें. वो इस लेवल पे काम नहीं कर पाते, गिव अप कर देते हैं और छोड़ देते हैं. बोलते हैं कि मुझे ये करना था, मुझे वो करना था. मैं अपने से रिलेट करूँ तो मैं ऐसा था, अभी नहीं हूँ, मैं ऐसा था. कंसिस्टेंसी नहीं था, फोकस नहीं था, चीज़ों को फीलिंग के बेसिस पर गिव अप करना, नहीं करना, काम नहीं करना, ये मेरी रियलिटी थी. बट अभी नहीं है. जीतना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जीत की चाह बड़ी चीज़ होती है. जीतना ना जीतना देखो वो तो लास्ट की चीज़ है, बट तुम्हारा जो कन्विक्शन है कि मुझे करना है, वो चीज़ डिसाइड करती है कि तुम कहाँ पहुँचोगे. तो जीत की चाह बड़ी चीज़ होती है हमेशा. कुछ करने से पहले आपके अंदर उसे लेकर तड़प या बेचैनी होनी चाहिए. कुछ करने से पहले तुम्हारे उसके अंदर एक तड़प और बेचैनी होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है. अगर तुम्हारे अंदर वो फीलिंग नहीं है, तुम 8 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो. और मैं बताऊँ, ऐसा मैं था कि, और मुझे ये लानी भी चीज़ है, ये चीज़ मुझे अपने अंदर लानी भी है. कुछ करने से पहले आपके अंदर उसे लेकर तड़प और बेचैनी होनी चाहिए. अगर आप में कोई काम करने की बेचैनी नहीं है तो मैं गारंटी साथ कहती हूँ कि आप उस काम करने के लिए योजना बनाएंगे, ना ही उसे करने के लिए तैयार होंगे. या सिंपल सा मतलब है ना, जब तुम बोलते हो कि हाँ मुझे बस करना है, कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कुछ ऑब्सेशन जैसा नहीं है, देन वो चीज़ें बस रह जाएंगी, नहीं होने वाली, कुछ भी अकम्प्लिश नहीं होगा. तो ये चीज़ मैटर करती है. तो मैं करना है, यू हैव टू डिसाइड कि करना है. एंड ऑब्सेस्ड, लाइक सिर्फ माइंड में वो चीज़ रहनी चाहिए और बाकी 99% चीज़ों को तुम्हें जरूरत नहीं है. इसी को बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं. अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं. हाँ, ये मैं बताऊँ तो ऐसा मैं था. अब मैं था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साला मैं बहुत बार इसको छोड़ देता हूँ. मतलब मुझे 2cc करना था, मुझे बिजनेस चाहिए था. एंड आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. एंड मैं उसके बारे में बार बार सोचता था, डेली सोच रहा हूँ, हर दिन सोच रहा हूँ, मैं पागलों से बैठा हुआ हूँ. मेरे पास प्रूफ्स हैं, मेरे पास, जब मैं इसको बार ठोकता था वहाँ पे घर पे, एंड मेरे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी. देन अगर आप में कुछ, हाँ ये चीज़ से मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं इन सारी चीज़ों से निकल चुका हूँ. बट इट्स नॉट अबाउट निकल चुका हूँ, मुझे इस चीज़ में अभी जाना है. बिकॉज मैं अभी एंड गोल पे नहीं हूँ, मैं अभी स्टार्टिंग में हूँ, मैं एक अभी किनारे पे हूँ. मुझे पूरा समुद्र पार करना है, एक होप के साथ, एक चीज़ के साथ, एक ऑब्सेशन के साथ. अगर आप में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं. बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे जब उनको 2cc प्लान मिलता है या उनको पता होता है कि यार यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, तो वो लोग बार बार इसके बारे में सोचे होते हैं, करना है करना है. मैं जेन्युइन पर्सन की बात कर रहा हूँ, बहानेबाजों की नहीं. जो जेन्युइन पर्सन होते हैं, हाँ मुझे सर करना है, मुझे करना है, मैंने ट्राई किया, मैंने घर वालों से लड़ाई किया, ये किया वो किया, मैं बाहर जाकर रह रहा हूँ, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ. ऑब्सेस्ड, जेन्युइन ऑब्सेस्ड पर्सन, जो कि मैं भी था.
तो मैं सोचता रहता था मैं 2cc करनी है, बहुत चीज़ें छूट रही हैं मेरे के, यहाँ से मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट जैसे 2cc हुई कम्फर्ट, वो ऑब्सेशन और क्रिएट और बनता ना, और वो ऑब्सेशन ही है। 7 दिन, 15 दिन, 1 महीने में लोग सुपरवाइज़र लेवल कर रहे हैं, 1 महीने में लोग मैनेजर कर रहे हैं, 2 महीने में लोग मैनेजर कर रहे हैं, 1 महीने एएम भी कर दे रहे हैं। ऑब्सेशन कि ये चीज़ चाहिए। इट्स नॉट अबाउट जस्ट 2cc कर लेंगे, 2cc करने से पैसा नहीं आता। 2cc करने से स्टार्ट होता है बिज़नेस, और ये मैंने गलती कर दी थी। कोई बात नहीं, मुझे फिर से रियलिटी चेक मिला है। जब आप उस विषय के बारे में सोच रहे हैं, तब आप उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें भी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ अलग विचार भी खोज रहे हैं। मतलब आप सॉल्यूशन देख रहे हो, विचार वो ऑल अबाउट आप सॉल्यूशन देख रहे हो। 2cc कैसे करूँगा मैं? कैसे होगी 2cc? सेम जब आप एएस हो जाते हो, अगर आपके अंदर ये चीज़ सेम है अभी भी, ये सेम चीज़ अभी भी है, देन यू विल फोकस ऑन योर नेक्स्ट लेवल, इट्स गोना बी योर सुपरवाइजर। और तुम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, कैसे सुपरवाइजर करूँ, कैसे ऑर्गेनिक लीड्स लाऊं, पेड लीड्स लाऊं, कैसे रेफरेंस कराऊं, कैसे कोल्ड मार्केट हॉट मार्केट से कन्वर्जन लाऊं एंड सुपरवाइजर डन करूँ। ये चीज़ मुझे अंदर लानी है, ये चीज़ मुझे लानी है। और ये चीज़ आएगी कैसे? पहले जो मैं जब 2cc का टाइम था, जब मुझे ऐसे सब कुछ फील हुआ था, वो सिंपल ही था कि एक वाई, एक रीज़न मुझे हिट किया था। एक नहीं, बहुत सारे रीज़न थे, एंड वो मेरी आइडेंटिटी थी कि मैं ऐसा हूँ, और जो मैं करंटली हूँ वो मैं वैसा नहीं हूँ। तो मुझे पता है मुझे वैसा हूँ, और वो चीज़ मुझे एक्चुअल में इन लोगों के सामने दिखानी है, तो मुझे 2cc करना पड़ेगा। दैट्स वो चीज़ अभी मेरे अंदर है कहीं न कहीं, बहुत डीप डाउन है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी डायरीज़ में लिखी है। वो चीज़ अभी भी है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब मुझे इनको रिटायर करना है, ये करना है, वो करना है, एंड आई जस्ट वांना मेक माई सेल्फ फील रिस्पेक्टफुल इन ऑल ऑफ दिस पीपल। जलाना भी है। तो वो चीज़ को अगर मैं एकदम बिल्कुल बेस पे ले आता हूँ, टॉप पे, आई मीन जो नीचे है, ग्राउंड है, वो बेस पे ले आता हूँ और ऊपर भी ले आता हूँ, ऑब्वियसली वो ऑब्सेशन फिर से ज़िंदा हो जाएगी, वो आग फिर से जल जाएगी। तो मुझे सॉल्यूशन भी पता है, मेरा दिमाग बहुत शार्प भी है, क्योंकि तब आपके लिए योजना बनाना ज़्यादा आसान और आनंददायक हो जाता है। मतलब इसके आगे एक नेक्स्ट लाइन है कि जब आप उसके बारे में बार-बार सोचें, विचार में सॉल्यूशन ढूँढें, तो आपके लिए योजना बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है और आनंददायक। आप एन्जॉय करते हो प्रोसेस को। मतलब मैं बताऊँ तो मैंने एन्जॉय किया था, 2cc कैसे होगी? इससे पैसे लूँगा, उससे पैसे लूँगा, पापा से पैसे लूँगा, गालियाँ खाई, लेकिन तब भी कर डाला। ये नहीं सोचा कि करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, करूँ, ना करूँ, क्या होगा, बुरा होगा, कुछ होगा? नो, आई वाज़ क्लियर कि मुझे करना है तो करना है। किया मैंने। उसके आगे मैं फिर डाउन हो गया, कोई बात नहीं, आगे बताता हूँ। इच्छा आपको अपनी योजना के लिए जवाबदेही बनाती है। मतलब जो मैं डाउन हो गया, उसके आगे एक बात अब यहाँ पे मिलेगी। इच्छा आपको अपनी योजना के लिए जवाबदेही बनाती है, उसके चलते आप जीत के लिए अपेक्षित योजना बनाने के लिए तैयार होते हैं। इच्छा आपको आपकी जीत के लिए जवाबदेही बनाती है। ये आपको ना एक अकाउंटेबिलिटी देती है कि इच्छा आपको आपकी जीत के लिए जवाबदेही बनाती है। भाई हाँ, मैं बताऊँ, सेम चीज़ मैंने फ़ील की थी 2022 के अंदर, जब मुझे 2cc करना था, एंड आई हैव दिस बर्निंग डिज़ायर कि मेरे को 2cc करना है। क्यों करना है? रीज़न पता थे, डायरी में लिखा हुआ था सब कुछ, अभी भी लिखा है। तो मैं बोलूँगा कि आग बुझी नहीं है, वो जस्ट थोड़ी-सी डाउन हो गई है। मैं उसको फिर से इग्नाइट कर सकता हूँ पूरा, और बहुत उसके डबल 100% 100 टाइम्स मुझे उसको और ज़्यादा बिल्ड करना है, उस आग को और जलाना है, मुझे उस आग को। मतलब इसको मैं बताता हूँ, इस 2 लाइन का मतलब, इच्छा आपको आपकी जीत के लिए जवाबदेही बनाती है। मैंने जब इतना सब कुछ लिखा, तो मुझे ये पता चला कि यार अगर मैंने 2cc नहीं किया, किसको मुँह दिखाऊँगा मैं? अपने आप को कैसे मुँह दिखाएगा कि भाई तेरे को मौका मिला तो तूने मौका छोड़ दिया। तो उसके लिए फिर मुझे गाली खानी पड़ी, मेरे को ताने सुनने पड़े, तो वो भी मैंने किया। तो अभी तो मुझे गाली नहीं खानी, प्रॉस्पेक्ट कोई इतने दम नहीं कि साला गाली दे, देगा तो गांड मराए बक बक। बट ये मुझे ना अकाउंटेबल बनाती है। अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं और मैं जेन्युइन हूँ अपने साथ, तो मैं ये बोलूँगा कि भाई सुपरवाइज़र नहीं हुआ, भाई तू किसको मुँह दिखाएगा? कैसे ढीठ बन रहा है तू? कम्फर्ट तेरे को ज़्यादा डरा रहा था। कम्फर्ट ही था ना ये जो डरा रहा था कि भाई रहने दे, कल से देखेंगे, कल से करेंगे। नो, प्रेरणा की माँ के समान है इच्छा। प्रेरणा उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन के समान है इच्छा। इच्छा एक ऐसा तत्व है जो साधारणपन के गर्म पानी को शानदार भाप सफलता वाली भाप में बदल डालती है। इसका एग्जांपल मूवी से लेता हूँ और अपने आप से भी देता हूँ। इच्छा, व्हेन यू हैव अ बर्निंग डिजायर, भाग मिल्खा भाग में उसके अंदर के एक बर्निंग डिजायर थी, उसकी बहन को लेकर, उसको
उसकी फैमिली को लेकर के उसकी फैमिली खत्म होगी, उसकी बहन है गाँव में, उसका इंतज़ार कर रही है इसकी जीत का, एंड वो बंदा जीत जाता है। बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर एनिमेस में बहुत दिखती है। हाजिमे नो इप्पो, वो इप्पो उसको इप्पो क्या करता है, लाइक उसको जीतना होता था भाई, वो गिर नहीं सकता था, मैं सो नहीं सकता, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मैं 10 मिनट 5 मिनट डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं, मैं वेस्ट नहीं कर सकता टाइम। ये बिल्कुल इसी समाने से इप्पो गिर रहा है एंड उसको वो मेमोरीज फील कर रहा है कि कामोगावा में क्या हुआ था, इसका वो कैसे हंसेगा मेरे ऊपर अगर मैं हार गया तो, मेरी फैमिली क्या फील करेगी, फैमिली के ऊपर क्या क्राइसिस आएंगे, भाई फाइनेंशियली, मेंटली, उसको ये सारी चीज़ें पता थी, तो वो चीज़ें मुझे भी पता है। जब मुझे पता है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ना एक ऐसा ऐसा एक तत्व है जो साधारणपन, जो नॉर्मल होता है ना इंसान, उसको पावरफुल बना देता है। लाइक हाँ वो जीतेगा, वो जीतेगा। इप्पो था ना, उसके अंदर एक इच्छा थी भाई, ही वॉज लाइक बुलीड, वो बुलीड होता था, कॉनर मैग्रेगर बुलीड होता था, बट उन्होंने एक इच्छा ली कि मेरे को करना है, एंड दे लाइक ही बिकम द डबल चैम्प, ही बिकम द डबल चैम्प, ही बिकम द चैम्पियन, और एक चैंपियन बना वो, इतनी बार टाइटल डिफेंस किया इप्पो ने, उसने बिल्ड किया अपने आप को, कॉज ऑफ दैट बर्निंग डिजायर। तो इच्छा तुम्हारे साधारणपन के गर्म पानी को शानदार सफलता वाली भाप में बदल डालती है। मतलब एक ठंडी इंसान को ना वो ऊपर पहुंचा देती है, भाप बना देती है। इच्छा एक उत्प्रेरक काम करती है, जो कि साधारण क्षमता वाले इंसान को प्रतिस्पर्धा के लायक बनाती है और इसकी प्राकृतिक दक्षता के माध्यम से उसे जिताना शुरू कर देती है। सिंपली मतलब ये, इसका मैं एग्जांपल वही है इप्पो भाई, कैसे पहले कैसा था एंड उसके बाद उसने वो एक इच्छा के लिए, उसकी एक डिज़ायर के लिए उसने अपने आप को क्या इंसान बना लिया। साधारण था, ऐसा नहीं है कि उसके 4 हाथ हो गए, 4 पैर हो गए, वही इंसान वही रहा, बट वो एक साधारण क्षमता वाले इंसान को प्रतिस्पर्धा के लायक बनाती है। बंदा प्रतिस्पर्धा के लायक भी बना, जीता भी, चैंपियन भी बना, एंड टाइटल डिफेंस भी किया उसने। सेम विद द कॉनर मैग्रेगर। इससे ज़्यादा प्रेरणादायक कुछ भी नहीं हो सकता कि कोई सामान्य क्षमता वाला इंसान कठिन परिश्रम, प्रयास और लगन से तमाम बाधाओं को पार करता हुआ अपना लक्ष्य हासिल कर ले और चैंपियन बन जाए। ये चीज़ मैटर करती है कि इससे प्रेरणादायक कुछ नहीं हो सकता। इप्पो इज एन इंस्पिरेशन कि यार वो नॉर्मल था, उन सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है जो अपने आप को वीक बोलते हैं, जो बुलीड होते हैं। उस बंदे ने अपने दम पे इतना सब कुछ किया और कर दिखाया उसने। नॉर्मल इंसान से वो चैंपियन बना, लोगों की इंस्पिरेशन बना, मोटिवेशन बना, एंड आज वो उसके मतलब पेजेस है यार, आइकन है वो एक। कॉनर मैग्रेगर के साथ सेम है क्योंकि कॉनर मैग्रेगर उसका रियल लाइफ वर्जन है। इससे ज़्यादा हाँ हो गया, जो चीज़ इंसान को आगे बढ़ाती है और उसमें तथा अन्य में अंतर पैदा करते हुए केवल इच्छा और भूख है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और ये सारे लोग भी यहाँ पे हैं और मैं कल वहाँ पे हूँगा, टॉप पे, भगवान के पास नहीं, टॉप पे, सो मेरी सिर्फ वो हंगर और बर्निंग डिज़ायर की वजह से होऊंगा। मुझे क्या जरूरत है, मुझे अपने आप को वो घिसने की जरूरत है कि वो मेरी जो होते हैं ना शार्पनेस, जो मेरी बर्निंग डिज़ायर है, जो शार्पनेस है, जो हर डिस्ट्रैक्शन, हर कंफर्ट को काट देती है, हर वीक वॉइस, हर नेगेटिव वॉइस को काट देती है मेरी वो बर्निंग डिज़ायर, वो शार्पनेस, मुझे वो शार्पनेस फिर से लानी है। बिल्कुल मैं वैसा हो गया, डल हो गया, डल हो गया था, डल हो गया था मैं, तो मुझे शार्पनेस लानी है, एक बर्निंग डिज़ायर। अब मुझे लेवल अप करना है, मुझे जल्दी से स्पॉन्सर होना है, रिस्पॉन्सर नहीं हो रहा है, स्पॉन्सर होना है फॉरएवर के अंदर। एफिलिएट भी है मेरे पास, एफिलिएट भी करूँगा, फॉरएवर भी करूँगा, साला हर जगह झंडे गाड़ने। मतलब गोल अकम्प्लिश होना चाहिए कैसे भी, क्योंकि मेरा मेन फील्ड है मार्केटिंग। मार्केटिंग इज़ माई फील्ड, मार्केटिंग इज़ माई बिजनेस एंड आई लव दिस बिजनेस, आई लव द प्रोसेस। सो इट डजंट मैटर कौन से, बट करना है। इट्स नॉट लाइक कि दिन वेस्ट होते जा रहे हैं एंड लाइक हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए कि होगा देखेंगे, अमन भाई से बात करेंगे। भाई बात कर, इस वीडियो के बाद अमन भाई से बात करूंगा मैं। आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आई एम बोर्न फॉर विनिंग, लाइक यू नो व्हाट दिस इज, व्हाट इज दिस, ये दिख नहीं रहा, हाँ यहाँ से दिखेगा, किंग। तो मैं जीतने के लिए पैदा हूँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए, लेकिन ऐसा करने के क्रम में आपको जीतने की योजना बनानी होगी और जीतने के लिए तैयार करनी होगी, तभी आपको जीतने की उम्मीद भी करनी चाहिए। सेम
आँख मीच के चलोगे या बिना प्रिपेयर सीधा दौड़ने जाओगे तो भाई थक हार के बैठ जाओगे और गिव अप कर दोगे एक बार में। बट अगर आप जीतने के लिए पैदा हुए, आपको ऐसा करने के क्रम में आपको जीतने की प्लानिंग करनी होगी। लाइक मेक प्लानिंग एंड जीतने की योजना बनानी होगी, जीत की तैयारी करनी होगी। लर्न द स्किल्स, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट, देन यू कैन विन। एंड उससे पहले भी होगा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो, फेल हो गए, प्रैक्टिस, बार बार फेल, प्रैक्टिस एंड ट्राई अगेन, देन यू विल विन। ये चीज़ है। इच्छा तब पैदा होती है जब आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है। वो हाइपर आदित्य के साथ यही होगा। 17 अप्रैल 2025 2030 अब उसने कर लिया 17 अप्रैल 2030 2025 में उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, उसको बर्निंग डिजायर मिली। इच्छा तब पैदा होती है जब आपके मन में कुछ ऐसा घटित होता है जो अचानक भविष्य के संदर्भ में आपको खुद को देखने का नजरिया बदल देता है। बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरी डायरी में। लेकिन साला तू घूम कहाँ रहा है? सब कुछ पता है लेकिन he was like doing jerk, doing this, wasting time. कंफर्ट है। हाँ, कंफर्ट है। इच्छा वही ऊर्जा प्रदान करती है जो आपको बिस्तर से अलग करती है, वह भी तब जब आप बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते। एक चैंपियन माइंडसेट है। लोग तब प्रैक्टिस करते हैं जब वो उन्हें पता है कि मैक्सिमम लोग सो रहे होंगे, एंड वो तब उस टाइम उठते हैं। हर चीज़ मैंने फील की है, बट अभी क्यों नहीं है? ये बर्निंग डिज़ायर क्या सिर्फ 2 दिन के लिए होती है क्या? आज फील करूँगा, कल फील करूँगा, परसों जाके फिर से वापस सत्यानाश। हाँ, मैंने फील किया, मैं रात को 3-3 बजे उठता, और ये डिज़ायर थी मेरे अंदर। जब मुझे फॉरएवर नहीं मिला था, आई वाज लाइक, मैं ढूंढ रहा था फॉरएवर। मैं सुबह रात को 3 बजे उठता था, उस टाइम पे भी डिस्ट्रैक्ट था, फैप करके जागता था, बट उठ जाता था। क्या करूँ? अभी अपॉर्चुनिटी है तो 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है। मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत हार्श तरीके से कि भोसड़ी के इसकी माँ चोते। कंफर्ट है ना जो तेरे को गिरा रहा है, इसका पेल दे। मन, कंफर्ट, पेल दे, पेल। इच्छा वह ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपको बिस्तर से अलग करते हुए अभी जो आप बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते। इच्छा आपको वह ताकत प्रदान करती है जिससे आप मैराथन के आखिरी 100 मीटर दौड़ जाते हो, जबकि आप अगला कदम रखने के लिए भी आपके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था। इच्छा आपको कठिन चीज़ें करने की हिम्मत देती है जो आपको प्रतिद्वंदी करने का इच्छुक नहीं होता। बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। इच्छा आपको वह ताकत प्रदान करती है जब आप मैराथन में 100 मीटर भी दौड़ जाते हो। बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हाजी में इप्पो जब उसको पता है कि भाई वो और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, बट एवरी फाइटर हैज़ दिस बर्निंग डिज़ायर, एवरी फाइटर हैज़ दिस माइंडसेट, एंड आई एम ऑल्सो अ फाइटर, कि जब उनको गिर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि अब उनसे और नहीं हो सकता, बट दे हैव अ बर्निंग डिज़ायर, दे हैव अ huge reason, big reason actually, and I have also a big reasons like her introvert, her family, my people, my everyone. So how can I sleep? मैं क्या फिजिकली लड़ नहीं रहा हूँ, it's all mental game. So मैं किसी से लड़ नहीं रहा हूँ, ना मैं किसी को पीट सकता हूँ, but I can beat myself. I just have to beat myself. जो रोक रहा है मुझे, so मुझे इसको बीट करना है और किसी को नहीं, और कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मेरा दुश्मन है सिर्फ मेरा इन अ माइंड। आप 100 मीटर दौड़ जाते हो, हिप्पो नेक्स्ट राउंड भी वो पुश कर लेते हैं, उसके नेक्स्ट राउंड जब तक जीत नहीं जाते, बर्निंग डिजायर किसी को हरा नहीं देते, एक तो हारेगा ही हारेगा। ऐसा नहीं होता कि एक पंच पड़ा लेट कर आ गए, दे स्टिल दे स्टैंड फॉर मोर अंटिल दे विन। तो इच्छा आपको कठिन चीज़ें करने की हिम्मत देती है। मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा, वो कौन थे, थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर एक वो पर्सन होता है जो न्यू जर्सी जाता है मालगाड़ी पे डिब्बा पे बैठ के। उसको पता होता है कि उसको कोई बर्निंग डिज़ायर है, अब उसको पता है कैसे जाएगा, पैसे नहीं है, किराया नहीं है, बट स्टिल वो मालगाड़ी के डिब्बे पे बैठ के जाता है, एंड वो काम करता है जिसमें उसको हो सकता है पनिशमेंट मिलती, पकड़ लिया जाता, प्रॉब्लम होती, वेदर, मौसम, सब कुछ इनसिक्योर, बट स्टिल ही डिड इट, ही टेक द एक्शन बिकॉज ही वांट्स इट मोर देन एनीथिंग। इच्छा का जन्म दूरदृष्टि के साथ होते हैं, जो मैंने पहले बताया। तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे तुम क्लियर करते हो कि हाँ मुझे इसको चेंज करना है, एंड मैं ऐसा इंसान हूँ या मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम अपनी करंट इमेज से ये ऊपर एक नई इमेज बनाते हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं ये इंसान नहीं हूँ जो मैं अभी हूँ, मैं ये इंसान हूँ, और तुम उसके लिए काम करना स्टार्ट करते हो। जीवन में कुछ ऐसे घटित होते हैं जो आपको भविष्य के संदर्भ में आपको खुद को देखने का नजरिया बदल देता है।
आपका पॉइंट ऑफ व्यू। हम सबके जीवन कुछ ऐसे पल जो आते हैं जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, इन्हें टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ हमारे भविष्य की दिशा ही बदल जाती है। चाहे वो किसी की लाइफ में ब्रेकअप होता है, किसी की लाइफ में फेलियर होता है, किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है। इन टर्निंग पॉइंट्स पर नजर बनाने के बाद अपनी उद्देश्य में उनको खोज निकाल कर उन्हें जीत की योजना तैयारी और उम्मीद की प्रक्रिया में शामिल करें। तो हम एक इंस्टेंट पकड़ो एंड वहाँ से एक अपना नई जर्नी स्टार्ट करो, प्लानिंग करो, प्रिपरेशन प्रैक्टिस करो एंड जीत की उम्मीद करो। काम करोगे तभी जीत की उम्मीद होगी, ठीक है। अगर तुम व्यवस्थित शेड्यूल के अनुसार चलो, खुद में बहुत सारा करना शुरू कर दो, तो एक दिन टॉप पर नजर आओगे। तुम्हारे जो डेली के 10 काम है, 10 काम करो, खुद पे बिलीव रखो कि ये चीज़ होंगी। नो सेल्फ डाउट, थोड़ा सा भी नहीं, और डाउट भी नहीं प्रोसेस के ऊपर। तभी सही तुम एक दिन टॉप पे नजर आओगे। एंड बहुत सारे लोग जो कृष्ण अरोरा हुए या बड़े बड़े टॉप अचीवर्स हुए, वो सभी लोग इस चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं कि मैं अपने शेड्यूल को फॉलो करूँगा, अपना डेली जो काम है वो करूँगा, डेली बेस्ट दूंगा, डाउट नहीं करूँगा, बिलीव करूँगा, पॉजिटिव रहूँगा, खुश रहूँगा। एंड दे डिड इट। वो करते हैं इस चीज़ को, भले कितना ही बुरा होता है। वो गिव अप नहीं करते, हारते नहीं, वो डाउट नहीं करते, गिव अप नहीं करते। मेरे अंदर कुछ और पनप रहा था, वही थी इच्छा, कुछ कर गुजरने की इच्छा जो मेरे अंदर जन्म लेने लगी थी। ये तो ऑथर के बारे में बताया गया। भविष्य के प्रति मेरा नजरिया तत्काल बदल गया और मैं उस भविष्य और नए भविष्य को हासिल करना चाहता था। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं 2022 में था, मेरा एक इमेज बना था कि मेरे को ये चीज़ों को बदलना है। मैं ऐसे नहीं रह सकता घर पे मम्मी पापा लड़े हैं मैं वहाँ पे बैठा रहूँ, मैं गुस्सा करूँ। लेकिन गुस्सा करने कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ 5-10 मिनट, 1-2 दिन, 10 दिन, 7 दिन के लिए तुम्हारी नाराज़गी होगी, चीज़ें सही हो जाएंगी, बट उसके बाद फिर से वो चीज़ें सही हो जाएंगी, वापस से खराब हो जाएंगी। बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे बिल्ड करना है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। एंड दैट्स वाई फिर मैं यहाँ से अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, ये चीज़ों को परमानेंटली, नॉट टेम्पररी। जैसे जैसे मेरी इच्छा बढ़ती है, मेरा जुझारूपन बढ़ने लगा। तुम्हारी ऑब्सेशन बढ़ने लगती है जैसे जैसे तुम्हारी इच्छा बढ़ती जाती है। मेरे को चाहिए 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 चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि तुम 5 सीसी कर रहे हो तो अब तुम 4 करोगे, 3 करोगे, नहीं। वो एक लूजर माइंडसेट होता है। 5 करते थे, अब 15 करोगे, 30 करोगे। मतलब सुपरवाइजर किया इस 7 दिन में, अगले 10 दिन में एएम कर डाला, 15 दिन में एएम कर डाला, और 1 महीने में नेक्स्ट मैनेजर कर डाला। नेक्स्ट 1 महीना नहीं, 15 दिन में मैनेजर भी कर डाला, तो सवा महीने में, 1.5 महीने में तुमने मैनेजर कर डाला। वो चीज़ होती है जो बर्निंग डिजायर। आप जहाँ हैं फिलहाल वहीं से शुरू कर सकते हैं और आपके पास जो कुछ भी उससे आगे बढ़ सकते हैं और जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। जी हाँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए। सो डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ। तुम्हारे पास जो रिसोर्स है, ट्रस्ट ऑन योर रिसोर्सेज, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड तुम स्टार्ट करो, बस लग जाओ काम में, चीज़ें अपने आप आने लगेंगी, प्रॉफिट होगा, और चीज़ें बाय करोगे एंड ऐसे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि आप जाने कि आप खुद को तैयार कर लेंगे तो आप सफलता की उम्मीद भी करना शुरू कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर मैं भी बोलूँ अपना, कि वो विजुलाइज नहीं कर पाते सक्सेस, विजुलाइज नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंट नहीं होते, कन्विक्शन नहीं होती उनके अंदर कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। मैं अपने आप को भी एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ बहुत सही। कैसे दे रहा हूँ बताता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं विजुलाइज नहीं कर पा रहा घरों को, मतलब घर को या 10,000 15,000 को नहीं कर पा रहा। मान लिया, ठीक है, एक टाइम पर नहीं, मान लिया कोई ऐसा बोल रहा है कि वो विजुलाइज नहीं कर पा रहा, वो कन्विक्शन नहीं है कि वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, वे इस चीज़ में चीज़ काम करेगी कि नहीं। बट ये चीज़ तब तक रहती है जब तक तुम अपना बेस्ट देना स्टार्ट नहीं करते। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, योर बेसिक एक्टिविटीज़, योर डेली टास्क, योर शेड्यूल। अगर मैं 10 टास्क हैं, 10 के 10 कर रहा हूँ, 5 दिन तक, 7 दिन तक, 10 दिन तक कर रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को एक विजुलाइज नहीं कर पाऊंगा कि ये चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। आई विल बी लाइक कि मैं पूरा कन्विक्शन के साथ हूँ कि साला मैंने इतना काम किया है, इतना कर रहा हूँ मैं, तो ये तो होना ही होना है, होना ही होना है। थोड़ी भगवान मेरा फल, मेहनत का फल छीन लेगा। तो साला सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि तुम आलसी हो, तुम लेजी हो। तुम बार बार आलसी लोगों वाली बातें करते हो कि मैं कन्विक्शन नहीं है मेरे अंदर, या फिर मैं इस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर पा रहा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बात की चीज़ें
उससे पहले तुम्हारा एक टास्क है, तुम्हारे 10 टास्क है, शेड्यूल है, डेली गोल्स है, उनको क्रैक करो, सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, सारी चीज़ें होंगी। क्रैक करो अपने डेली गोल्स, बस। इससे आगे और कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता इसके आगे। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेटल होती जाती हैं जब तुम अपने एफर्ट्स देने चालू करते हो। मैं डेली कंटेंट बना रहा हूँ, डेली मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, मैं जो भी है मैं अफर्मेशन लिख रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव कंटेंट फीड कर रहा हूँ। पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये सोचूंगा कि मेरे से होगा कि नहीं, मैं ख़राब हूँ, मैं निगेटिव फील कर रहा हूँ, मैं डाउट फील कर रहा हूँ। डाउट चले जाते हैं जब तुम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हो, पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो, तुम्हारी सोल पूरी पॉजिटिव होती है, तो डाउट, फेलियर कुछ भी नहीं आता कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, चली जाती हैं, तो परमानेंट कुछ भी नहीं है, हमारी सक्सेस भी नहीं। हमारे अंदर हमारा हालांकि विज़न और सशक्त इच्छा मौजूद रहती है, लेकिन उसका आखिरी छोर ढूंढ पाना हमेशा संभव नहीं होता। मेरे अंदर एक विज़न है, बट उसका एंड क्या है मुझे नहीं पता। एंड शायद किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इच्छा बढ़ती जाती है, विज़न भी बढ़ता जाता है। एक अच्छा घर ले लिया, 10,000 का रेंट पे रूम ले लिया अच्छा वाला, अब 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख घर बनाने का मन करेगा, तो वो चीज़ तो लाइफ लॉन्ग है। हमें अपने विज़न को अपडेट करते रहना चाहिए, हमारी इच्छा में ईंधन भरते रहना चाहिए। अपडेट करो अपना विज़न। मुझे ये चीज़ चाहिए थी, लैपटॉप चाहिए था, मिल गया, बहुत बेस्ट चाहिए। अब मैकबुक चाहिए, मैकबुक ले लिया। अब मेरे को टैबलेट चाहिए, टैबलेट ले लिया। मेरे को पीसी चाहिए, मेरे को PS5 चाहिए, मेरे को गेमिंग सेटअप चाहिए। बिल्ड योर विज़न, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर योर विज़न। जो चीज़ चाहिए, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट हाँ मेरे पास 10,000 का फ़ोन है, 15,000 का फ़ोन है, इट्स नॉट, आई एम हैप्पी, यू कैन बी सेटल। ये एक फिक्स माइंडसेट हो गया है। इट्स लाइक ये 95% वाला माइंडसेट हो गया कि यार मेरे पास ये चीज़ है एंड आई एम हैप्पी। नो, फक हैप्पीनेस, फक हैप्पीनेस। मुझे बहुत चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अपडेट योर विज़न, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करो। हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, अपनी लगन का अनुसरण करते हैं, तब हम ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। ये मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा। ईशान साहू सुबह अपने उद्देश्य के लिए काम करते हैं, अपनी लगन का अनुसरण करते हैं, अपनी डेडिकेशन लगन, तब हम ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तब हमें बहुत दूर की चीज़ें भी साफ समझ आने लगती हैं। हम किसी उद्देश्य के लिए काम करते हैं, अपनी लगन का अनुसरण, एक पर्पस के लिए काम कर रहे हो, विजन है तुम्हारे पास, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, लगन का अनुसरण, अपनी डेडिकेशन के अकॉर्डिंग डेली काम कर रहे हो, तब हम ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं और ज़्यादा तुम्हारा विजन एक्सपेंड होता है। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमें बहुत दूर की चीज़ें भी साफ समझ आने लगती हैं। तभी लोग बोलते हैं मेरे को 10 साल का गोल क्लियर है, क्योंकि उनका अभी का जो विजन है वो क्लियर है, और वो उस पर एक डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो उनको 10 साल का भी विजन पता है कि मैं कहाँ पहुँचूँगा। अगर मैं ये नहीं कर रहा, तभी इसी वजह से मेरे को अगले साल का भी विज़न नहीं पता। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर बंदा होता है जो कि जीरो से स्टार्ट करता है, तब जाके वो टॉप पे जाता है। तो अगर मैं जीरो पे हूँ एंड मुझे पता है, तो मैं यहाँ से, अगर मैं 1 साल का विज़न नहीं ले सकता, 6 महीने का विज़न नहीं ले सकता, बट मैं 1 हफ्ते का विज़न ले सकता हूँ ना, मैं 3 दिन का विज़न ले सकता हूँ कि मैं 3 दिन ये करूँगा। उससे पहले अगर 3 दिन का नहीं है तो आज कर लूँगा विज़न, और आज का मैं पूरा करूँगा तो 3 दिन की मेरे पास दम आएगी। मेरे मामले में ही लीजिए, मैंने अपना पहला लक्ष्य रखा था राष्ट्रीय सेल्स चैंपियन बनना, और अगले कुछ वर्षों के दौरान मैंने वो हासिल कर लिया। उस लक्ष्य को हासिल करने के दौरान ही मैंने अपना नया विज़न हासिल कर लिया, विकसित कर लिया। तो हमने एक चीज़ चेज़ की, अनुभव मिली। उसी के प्रोसेस में तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि यार ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, आई कैन डू दिस, मैं इस चीज़ को भी चाह सकता हूँ। तुम्हारा विज़न एक्सपेंड होता है, तुम्हारा थिंकिंग लेवल है ना, सही चीज़ें एक्सपेंड होती हैं। मैं पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था, और मेरा लक्ष्य भी ठीक ठाक से निकला। पब्लिक स्पीकर बन गया वो बंदा बीच में, मतलब उसका अंतर्राष्ट्रीय सेल्स चैंपियन बनना था। सेल्स करते करते उसकी कम्युनिकेशन बेस्ट हुई, उसने सोचा मैं पब्लिक स्पीकर बनूंगा, पब्लिक स्पीकर भी बन गया बंदा। सो ये तो प्रोसेस है, एक मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन रहा हूँ, या फिर मैं सेल्स कर रहा हूँ, बहुत अच्छे क्या बोलते उसको लेवल्स अचीव कर रहा हूँ। डेफिनेटली मेरा कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, एंड आई विल लाइक मैं यूट्यूब चैनल भी क्रिएट करता हूँ, है ना। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ये तो प्रोसेस है। जब तुम आगे बढ़ते हो तो पता चलता है कि यार बहुत अच्छे रोड्स भी हैं, बहुत अच्छे ट्रैक्स भी हैं, बहुत अच्छी नई नई डेस्टिनेशन हैं,
तभी तुम्हें पता चलता है जब तुम निकलते हो रास्ते से, है ना, घर से। इच्छा से ही मजबूत होती है, वचनबद्धता और दृढ़ता, कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। मीन इसमें अभी जितने पेज है ना साला, इसमें मेरा अभी 40-30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट और हो जाएंगे इसमें, सच बताऊँ नहीं 30 मिनट नहीं होंगे, 3 ही पेज है। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो जाएगा, 50 मिनट हो जाएगा जाते जाते। इच्छा से ही एक बर्निंग डिज़ायर, जब तुम्हारे बर्निंग डिज़ायर होते हो ना तो तुम कमिटेड होते हो, तुम डिटर्मिन होते हो, चाहिए। और इसके लिए जो एक्शन है मैं बोलूँगा। आपके ढेर सारे विचार हो सकते हैं और आप ढेर सारे अफसरों से मुखाते हुए हो सकता है, लेकिन अगर आप उन अफसरों को भुगनाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते तो विलुप्त भी हो सकते हैं। तुम्हारे अंदर हो सकता है मुझे ये चीज़ चाहिए, या यू हैव विजन, तुम्हारे बंदे बहुत बड़े बड़े विजन्स हो सकते हैं, बहुत बड़े रीजन्स हो सकते हैं, और तुम्हें बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, मौके मिलेंगे जहाँ से तुम उन चीज़ों को पूरा कर सकते हो। एंड मेरे लिए यही एक सीन था 2022 के अंदर, जब मुझे फॉरएवर मिला एंड आई वाज लाइक कि मेरे को ये चीज़ चाहिए बिकॉज यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आपके ढेर सारे अफसरों से मुखातिब हो सकते हैं, ढेर सारे विचार हो सकते हैं, बहुत सारे तुम्हारे रीज़न हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, डिज़ायर्स हो सकती हैं, और तुम्हें रीजंस मिलेंगे, तुम उनको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। अगर तुम्हें अक्षम बोलता हो, लेकिन अगर आप उन अक्षरों को बनाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाओगे, तुम उनको पूरा करने के लिए स्टेप नहीं लोगे, डेफिनेटली तुम गिर जाओगे। मैंने स्टेप लिया था, फिर से स्टेप लेने की बारी है, अभी फिर से स्टेप लेने की बारी है। मतलब मैं उन 95% लोगों से आगे आ गया हूँ, 95% लोगों से मैं 5% में आ गया हूँ, बट इसके आगे एक कैटेगरी है 1%। 5% में लोग आ जाते हैं, फॉरएवर हर कोई ज्वाइन कर लेता है, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे हर कोई निकाल लेता है, बट एएस नहीं करा पाते, गिव अप कर देते हैं। अगर मैंने गिव अप नहीं किया तो मैं 5% में तब भी नहीं हूँ, 5% में अभी भी हूँ, बट मैं गिव अप नहीं कर रहा, मैं ग्रो कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली, एक्सपोनेंशियली, देन मैं 1% में हूँ। क्योंकि 5% में बहुत लोग आते हैं, हर महीने 1000 लोग दूसरी करते हैं, हर कोई ग्रो करता है नहीं। 5% में आते हैं, फिर 95 में चले जाते हैं खींच के, 95% वाले लोग खींच लेते हैं, बट मैं 95% में जाकर रुक थोड़ी सकता नहीं। लोग मौके पर जरूरी निर्णय नहीं लेते और बाद में शिकायत करते रहते हैं कि उन्हें कुछ करने का कभी मौका नहीं मिला। लोगों के पास ढेर सारे बहाने होते हैं यह बताने कि उन्होंने मौके पर जरूरी काम क्यों नहीं किया। उन्होंने ये तो चूतियों वाली बात आ गई। लोग मौके पर जरूरी निर्णय नहीं लेते, बाद में शिकायत करते थे। चूतिए लोग होते हैं जो एक्शन नहीं लेते, बाद में बोलते हैं अरे भाई मेरे को भी करना था, पैसे नहीं थे। ऐसे चूतिए लोगों को मैं भगाता हूँ यहाँ से। और दूसरी लाइन है वो भी इन चूतिए लोगों के लिए, ढेर सारे बहाने बनाते हैं, मम्मी मना कर रही, पापा मना कर रही, हो रहा है, गर्लफ्रेंड रोक रही है, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं प्रिपेयर कर लूँगा, एग्जाम के बाद करूँगा। या बताने कि उन पर और बहाने होते हैं बताने की कि उन्होंने मौके पर जो भी काम क्यों नहीं किया। तो बस मराओ अपनी, बहाने दे रहे हो, मराओ अपनी बस। बहुत सारे, लेकिन उनके अंदर कुछ करने की इच्छा ही नहीं थी ना। मिल जाएगा, हो जाएगा, भगवान देगा, मर जाओ भोसड़ी। लोग सोचते ना मिल जाएगा, भगवान ही देगा, भगवान के भरोसे बैठा हूँ मैं। किसी काम के नहीं होते ऐसे लोग। आपके अंदर लक्ष्य पर खुद को केंद्रित करने रखने के लिए उचित वचनबद्धता और उसी दिशा में लगातार आगे बढ़ने की निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। ये चीज़ लेवल 2 पे आती है। लेवल 1 था ना 5%, लेवल 2 मैं इसको देख लूँगा मैं 4% में, ठीक है, कि आपके अंदर खुद को लक्ष्य पर केंद्रित रखने के लिए उचित वचनबद्धता, कमिटमेंट और लगातार बढ़ने के लिए कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें नहीं है और ये चीज़ें मेरे पास नहीं थी। मैं 5% में आ गया, बट उसके बाद मेरे पास कमिटमेंट नहीं थी कि मेरे को ये भी करना है। 2CC होने के बाद आई वाज लाइक चलो यार अब तो हो जाएगा। उन गधों वाली बातें करने लगा मैं कि देखेंगे, महीना भर है, 3 महीने में उखाड़ दूंगा, 6 महीने में झंडे गाड़ दूंगा। हुआ क्या? गड़ गए झंडे, मेरी कब्र पे गड़ गए झंडे। हाँ, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी
और यहाँ पे एक चीज़ इनविजिबली आती है इन लोगों दोनों को मिला के, वो होती है टॉप पे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होगा तो कमिटमेंट भी हो, कमिटेड हो भी हो, एंड कंसिस्टेंसी भी है। आपके अंदर उसे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन। दृढ़ता ही तो काम आती है। डिटर्मिनेशन, आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए जो सफलता के सफर में आपके जीवन में आने वाली जो परेशानी आएंगी, नेगेटिव पर्सन आएंगे, नेगेटिविटी आएगी, डाउट्स आएंगे, ऐसे झटकों से निपटने में आपकी मदद करेगी कौन? तुम्हारी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। जब तुम डेडिकेटेड हो, डिटरमाइन हो अपने गोल को लेकर, तो तुम्हारी लाइफ में नेगेटिव लोग आएंगे, तुम्हें रोकेंगे, डाउट आएंगे, बट तुम वहाँ पे गिव अप नहीं करोगे बिकॉज तुम डिटरमाइन हो, क्लियर हो तुम। बस ये चीज़। वचनबद्धता के गुण से आपको उन विचारों को हटाने में मदद मिलेगी जो आपको आपके सफ़र से भटका सकते हैं। जब तुम डिटरमाइन हो तभी तो लोग, ईशन साहब ने पॉडकास्ट में बोला था, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट होना या तुम्हें काम करना, तुम्हें डिसिप्लिन होना, तुम्हें कंसिस्टेंट होना, तुम्हारी चॉइस है। तुम चाहते हो तुम्हारी एक बहुत अच्छी लाइफ मिले, तुम्हारे बिजनेस ग्रो, तुम्हारा विजन है एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनाने का, तो तुम्हारी एक चॉइस भी है ना कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। डिस्ट्रैक्शन क्या अपने आप आ जाएगी, डिस्ट्रैक्ट अपने आप हो जाओगे बैठे बैठे, ये तुम्हारी चॉइस है, एंड यू अलाउ इट कि मैं डिस्ट्रैक्ट होना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। बट जैसे बोलते हैं ना, कहावत है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो डिस्ट्रैक्शन और फोकस, डिस्ट्रैक्शन और गोल, डिस्ट्रैक्शन और सक्सेस, ये चीज़ें एक साथ तो नहीं आ सकती ना, कि डिस्ट्रैक्टेड भी हूँ, मैं गेम भी खेलूंगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा, एंड मैं उसके बाद बहुत अच्छा फील भी करना चाहता हूँ रात में, एंड मैं बहुत अच्छा तरह से ग्रो भी करना चाहता हूँ, पैसे भी कमाना चाहता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज़ चुननी पड़ेगी, पेन और प्लेजर। और लाइफ दोनों चीज़ों से बनी है, अभी पेन ले लो बाद में प्लेजर मिलेगा, अभी प्लेजर ले लो बाद में पेन मिलेगा। तो अगर तुम अभी पेन चूज़ करते हो बाद में रेडी, अभी बाद में प्लेजर मिलेगा, बट अगर तुम अभी प्लेजर चूज़ करते हो, रेडी हो जाओ पेन के लिए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए भाई? मुझे पता है पेन प्लेजर की तो सही तो लाइफ है। कोई अभी खुश रहता है बाद में दुखी होता है, कोई अभी दुखी होता है बाद में खुश रहता है। तो मेरी जो लाइफ है यहाँ पे जो डिमांड कर रही है, वो बोल रही है कि भाई तू अभी दुखी रह। दुखी मतलब रोतड़ू सा नहीं, बट दुखी मतलब कि तू परेशान रहे। मेरे को ये चीज़ करनी है, मुश्किल है लेकिन मैं करूँगा, ये चीज़ मैटर करती है। आपके अंदर लक्ष्य पर खुद को केंद्र रखने के लिए उचित वचन और इस दिशा में लगातार बढ़ते रहने के लिए निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए। इसके बाद आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए जो सफलता के सफर में आपके जीवन में निश्चित रूप से आने वाली परेशानी और झटकों से निपटने में आपकी मदद करेगी। वचनबद्धता के गुण से आपको उन विचारों को हटाने में मदद मिलेगी जो आपके सफर में आपको आपके सफर से भटका सकते हैं, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव किसी भी को भी आसानी से हतोत्साहित कर देते हैं। कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया लाइफ में, कुछ मिसहैपनिंग हो गई और तुम सोचो कि यार अब तो गिव अप कर देते हैं, यहाँ पे रह के रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और तुम अपना विजन छोड़ के बैठे हो। इसका मतलब है तुम पूरे डेडिकेटेड नहीं हो उस चीज़ के लिए। जो डेडिकेटेड इंसान ना चीज़ों को छोड़ देता है, जो उसको उस विजन से हटाते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ प्रैक्टिकली विराट कोहली का। उसके फादर की डेथ हो गई, लेकिन उसको पता था मेरे को करियर क्रिकेट में करियर बनाना है। लेकिन ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आती हैं, ये चीज़ें पढ़ने इसकी वो नहीं है कि यार इसको मैं रट्टा मारूँ। पता है ना मुझे, विराट कोहली को पता था कि उसके फादर की डेथ हो गई है, बट उसको क्रिकेट करना था, उसका डेडिकेशन है, उसका विजन है उसके अंदर, एंड उसने वो किया, फिर जाके अपने जो भी पापा था उनका काम किया। हतोत्साहित नहीं होते वो, चलो मुझे काम करना है मैं करूँगा, काम करना है मैं करूँगा, मैं ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ, कितना ही फैमिली बुरा हो जाए। हम सूचनाओं के गहरे दबाव से गुजर रहे हैं। सूचनाओं के गहरे दबाव का नतीजा होता है भटकाव, और आपकी एकाग्रता को भंग करके आपको कैसे बार कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन की टाइम से हम निकल रहे हैं। सूचनाओं के गहरे दबाव का नतीजा होता है भटकाव। तुम बार बार स्क्रोलिंग कर रहे हो, डीप टू डीप जा रहे हो कि ये देखूंगा ये देखूंगा ये देखूंगा, मतलब क्या है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए हो। और ये तुम्हारी एकाग्रता, तुम्हारी जो फोकस है, जो तुम्हारा क्लियर है, जो तुम्हारा एम है, मतलब क्लैरिटी बोलेंगे और फोकस बोलेंगे, उसको भंग कर देगा और तुम आउट ऑफ द गेम हो जाओगे। 45 तक हो जाएगी सर।
वचनबद्धता हमें किसी विशेष कदम को पूरा करने में हम सबको एक सूत्र में बांधे रखती है। वचनबद्धता, कमिटमेंट, हमें किसी विशेष कदम को पूरा करने के लिए हम सबको हमें पता होता है ये चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है। कमिटमेंट, चाहे तुम पीयूष टोनी का एग्जाम्पल लो, मानिक अग्रवाल का एग्जाम्पल लो, अमन राजपूत का एग्जाम्पल लो, कृष्णा अरोरा का एग्जाम्पल लो, जिन्होंने कमिटमेंट के साथ काम किया, कमिटमेंट ली और साला उखाड़ के दिखाया। एंड बहुत सारे लोग हैं जो अदर जो रील्स पे दिखते हैं, और चाहे मैं उसकी बात करूँ, वो कौन था, हाँ, लेट्स कंटिन्यू, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। वचनबद्धता हमें किसी विशेष कदम को पूरा करने के लिए हम सबको एक सूत्र में बांधे रखती है। मैं यहाँ पे एक टीम की भी बात करूँगा, इंडिविजुअली भी बात करूँगा, टीम का भी एग्जाम्पल दूंगा, इंडिविजुअल का भी एग्जाम्पल दूंगा। टीम, कमिटमेंट, विजन, सिंपल सी बात है। मैं ईशान स्वरूप सर की टीम की बात करूँ, वो एक विजन है, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के साथ काम करते हैं एक विजन के लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। इन्फ्लुएंस है ईशान सर का, जिन्होंने वो टीम को बांध कर रखा है एक सूत्र में। इंडिविजुअली उनका भी बात करूँ तो वो भी लेवल्स अचीव करते हैं, ग्रो करते हैं, बिल्ड करते हैं अपने आप को, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कमिटमेंट है उन्होंने खुद से की है। जो लोग वचनबद्ध होते हैं उन्हें यह पता होता है कि खास परिणाम हासिल करने के लिए उन्हें खास तरह की चीज़ें भी करनी होंगी। प्रैक्टिकल है, जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें सुपरवाइजर करना है 15 दिन में, तो तुम्हें पता है कमिटमेंट है, एक खास परिणाम है, मतलब एक इस अलग चीज़ है, क्योंकि 2 महीने में तो हर कोई सुपरवाइजर कर रहा होगा, बट तुम अलग कर रहे हो, लोगों से अलग हो, तुम्हें नए अलग एक्शन लेने पड़ेंगे, तुम्हें थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा, ज़्यादा एक्शंस लेने पड़ेंगे, ज़्यादा नंबर गेम में खेलना पड़ेगा। मैं अपनी बिजनेस की बात कर रहा हूँ, वो जानते ही चीज़ें। खास परिणाम हासिल करने के लिए अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे, सिंपल सी बात। वचनबद्धता जो कि इच्छा से संचालित होती है, हमें सफाई बनाए रखती है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुँच कर अंततः जीत दर्ज कर सकें। मेरा गला इतना तेज में, इतना ज़्यादा मैं कंटिन्यूसली नहीं बोलता, ऑलमोस्ट मैं बोलूँ मेरी लिमिट शायद 30 मिनट है, 30 मिनट में मेरा यहाँ पे गला अलग लगने लगा था, दर्द करने लगा था, वैसे ही होने लगा। हाँ, मेरी वॉइस क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे बताओ, वचनबद्धता जो कि इच्छा से संचालित होते हैं, कमिटमेंट तो आती वहीं से है ना, एक डिज़ायर से, कि मेरे को सरप्राइज इस वजह से करना है 30 दिन में, इस वजह से मुझे मैनेजर 2 महीने में करना है, घर की फैमिली सिचुएशन और सारी चीज़ें देख के 2 महीने मैनेजर इस वजह से करना है, और ये हमें सफल में बनाए रखती है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक अंत। तो कमिटमेंट लो, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है कमिटमेंट लो, ये चीज़ अभी तक चाहिए, और वो तुम्हें कंसिस्टेंसी, तुम्हारी डेडिकेशन चलती रहनी चाहिए बीच में। सैक्रिफाइस तो सबसे ऊपर आता है भाई, डिसिप्लिन के बाद, डिसिप्लिन के जस्ट नीचे सैक्रिफाइस आता है। जब तुम डिसिप्लिन रहते हो तो तुम्हें सैक्रिफाइस हर चीज़ करनी पड़ती है, ऑलमोस्ट हर चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, सब कुछ चीज़ों के लिए, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, तुम्हें 2 चीज़ें चाहिए, तुम्हें मतलब 2 चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, तुम्हारा विजन एक है, गोल एक है, या फिर 2 3 4 ड्रीम्स है, उनके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी। गेम, कॉल, लस्ट, गेम, पॉन है, बहुत सारी चीज़ें, लोगों को ना कहना, हाँ कहना, हाँ नहीं कहना, ना कहना मतलब, तो वो चीज़ें तुम्हें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। ज़्यादातर जीवन, यहाँ पे एक एग्जांपल था, पर सीधा बता रहा हूँ, ज़्यादातर समय जीवन से मैं हमें अली की तरह रिंग में जॉर्ज फोरमैन, जो एक फाइटर है, जैसे दैत्यागर बॉक्सर के मुख्य खाने पड़ते हैं। मतलब तुम्हारे जो खराब समय हो सकता है, जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पेलेगा, पीटेगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आएंगे, जब ऐसा समय आता है तब हमें उन कठिनाइयों से जूझना होता है। तुम बस झेलते रहो उनको, और अपने लक्ष्य पर, सोच पर लगातार नजर अड़ाए रखनी चाहिए। अपने लक्ष्य और अपनी जो तुम्हारी थिंकिंग है, तुम्हारा जो अंदर है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, उस पर अपनी आइस, अपनी आंखें बनाए बनाए रखो। जब हम विपरीत परिस्थितियों द्वारा डाल कर दिए जाते हैं, तब हमें वापसी करनी है होती है, और संघर्ष जारी रखना होता है। तो वापसी करो वहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मतलब बताई गई थी, मैंने वो लाइन यहाँ पे अंडरलाइन, मतलब हाईलाइट नहीं किया, तो मैं वो इसको नहीं पढ़ा मैंने। मतलब जैसे कि उनका एक टेक्निक होता था मोहम्मद अली का,
कि जब कोई इनको फाइटर मार रहा होता था तो वो ना उसको ऐसे झेलते रहते थे बार-बार कि सामने वाले से मार रहा है एंड वो ऐसा गार्ड करके या जो भी क्रॉस आर्म जो भी ब्लॉक लेती हो डिफेंस वो लेके ऐसे झेलते रहते थे, जब तक सामने वाला थक ना जाए मार-मार के। और जब वो थक गया तब वो लोड करते थे उसके ऊपर कि अब वो थक चुका है तो वो अपने आप को ज़्यादा डिफेंस भी नहीं कर पाएगा। तो लाइफ भी ऐसी होती है, जब तुम्हें वो मारे तो तुम बस डिफेंस करो, ऐसे झेलते रहो उनको, और जब तुम्हें मौका मिले तो रुको मत फिर। सिंपली अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारे सब चीज़ कुछ भी तुम्हारे अभी हाथ में नहीं है, तुम्हें हर जगह से वो आ रही चीज़ें, झेलते रहो, अपने काम में लगे रहो, और जब तुम्हें मौका मिले कि हाँ, अब मैं कमबैक कर सकता हूँ, तो बहुत तगड़ा कमबैक करो। ये लाइफ की रियलिटी है, फिलॉसफी है। जीवन में कभी-कभी हालात इतने कठिन और दुष्कर हो जाते हैं जितना कि उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में उस समय लोग अगर डटे रहने में विफल हो गए तो वो भी हमेशा के लिए विफल हो जाएंगे। कई बार चीज़ें बहुत ख़राब होती है, जैसे कि एग्जांपल था कि विराट कोहली के फादर की डेथ हो गई थी एंड उसके ऊपर कितना मेंटली सोशली प्रेशर होगा। मम्मी बोलते हो क्या पागल है तू, चूतिया है क्या, ये क्रिकेट खेलने जा रहा है, ये करने वो जा रहा है। वो दोस्त बोलते हैं चूतिया है साला तू। गर्लफ्रेंड बोलती है क्या कर रहा है भाई, क्रिकेट खेलने जा रहे थे, फादर की डेथ हो गई है। बट वो डटा रहा उसने। इतने कठिन और दुष्कर हो जाते हैं हालात, और अगर ऐसे में लोग डटे रहने में विफल हो गए या फिर सफल हो गए तो वही लोग आगे टिकते हैं, वरना लोग रह जाते हैं। वरना क्या होता है, विराट कोहली गायब हो जाता। सफलता के बारे में सबसे ज़्यादा यही कहा जाता है कि यह निरंतर अपनी सफ़र को जारी रखने, उसमें ज़रूरत के मुताबिक फेरबदल करते हुए काम को पूरा करने पर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि मुझे अपना डेडिकेशन काम में बढ़ाना होगा। मेरा काम है। मतलब मैं बताऊँ तो ईशान साहू ब्रांड क्रिएट किया, पर्सनल ब्रांड यूट्यूब के इंस्टाग्राम पे ब्रांड क्रिएट हो गए, यूट्यूब पे आ गए, टीम बिल्ड कर रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं, ऑफलाइन विजिट कर रहे हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं, ऑफलाइन सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, हर चीज़, ट्रिप्स, ट्रेनिंग्स, रिकॉग्निशंस, इंसेंटिव सब कुछ दे रहे हैं। क्यों? क्यों? अपनी टीम को ग्रो कराने के लिए, अपने विजन को पूरा करने के लिए कमिटेड है वो। एक विजन, भाई बंदा वो अभी महीने का 10 लाख से ज़्यादा कमा रहा है, 12 लाख 13 लाख, बट बंदे के पास अभी वो विजन है, मतलब मैं तो यहाँ पे 10,000 भी नहीं कमा रहा। सीखो इनसे कुछ। सफलता के बारे में सबसे ज़्यादा यही कहा जाता है कि निरंतर अपने एक सफर को जारी रखने, उसमें ज़रूरत के मुताबिक फेरबदल करते हुए, मतलब तुम्हें चीज़ों को अडेप्ट करना होगा, चीज़ों को, जो चीज़ें सही जा रही हैं, ख़राब जा रही हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें अच्छी चीज़ों के लिए अडेप्ट करना होगा खुद को, और बार-बार चीज़ों में चेंज करते हुए। अगर तुम कहीं पे गिव अप फॉल करते हो तो तुम्हें बार-बार उठना होगा। सिर्फ महज धराशायी कर दिए जाने से ही आपको हारा हुआ माना नहीं जाता। आप तभी हारते हैं जब आप ठहर जाते हैं। या मेरा तो अकाउंट ब्लॉक हो गया, सस्पेंड हो गया तो मैं रुक जाऊँगा। नहीं, जो क्रिएटिव होते हैं, जो जो डेडिकेटेड होते हैं, वो उस चीज़ में उस टाइम में आगे बढ़ते हैं। ये मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। वो उस टाइम पे ना नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, नई ईमेल बनाते हैं, नया चैनल बनाते हैं, फिर से लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे लोगों के 30-30 हज़ार के भी फॉलोवर्स वाले अकाउंट सस्पेंड हुए हैं अभी कुछ टाइम पहले। बहुत अच्छे क्रिएटर्स थे वो, फॉरएवर के अंदर एफएलपी में, एंड उन्होंने क्या किया, ओके, गुस्सा तो कर नहीं सकते, गाली तो दे नहीं सकते। नया अकाउंट बना, नई रील क्रिएट की, बायो में मेंशन किया, पुराना अकाउंट डिसेबल हो गया, 20,000 फॉलोअर्स वाला, 30,000 फॉलोअर्स वाला, फिर से लग गया, फिर से कॉलिंग डालने लगा, फिर से उनके फॉलोअर्स रीच हो गए। इन्हीं को चैंपियन बोलते हैं। मैं भी चैंपियन हूँ। इच्छा कि मुझे एक दिन जीतना ही है, मुझे मेरे कठिन हालत में भी सफ़र बनाए हुए थी या बनाए रखती है। सिंपल सी बात है कि मुझे जीतना है, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे रिटायर करना है, मुझे चाहिए, इंट्रोवर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मुझे इन सभी को दिखाना है, मुझे अपनी फैमिली को सब रिटायर करना है, कार चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए दिल्ली में, और 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ वाला वो झांसी का घर चाहिए, चाहिए। तो मुझे कुछ खराब दिन भी जा रहा है तो उसमें गिव अप करने का मौका टाइम थोड़ी होता है उसमें। मतलब मैं सिंपल से ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं बार-बार वो हो रहा हूँ कि डेली अपने विज़न से डगमगा रहा हूँ, तो हर दिन पहला चैप्टर ही पढ़ ले भाई। जीत की चाह, सब कुछ इसी में है। इच्छा शक्ति से ही बढ़ती है आपकी योजना बनाने की क्षमता। जब आप अपने भविष्य की योजना तैयार करने के लिए ज़रूरी समय खर्च करते हैं, तो वास्तव में आप उन चीज़ों को खाका खींचे हैं जो आपको चाहिए और जिन्हें लेकर आप अपने जीवन में एक सोच बना रखी है। इच्छा शक्ति से बढ़ती है आपकी योजना बनाने की क्षमता। जब तुम्हारी क्लियर होती है इच्छा तो तुम प्लानिंग भी करते हो, वरना तुम्हें लगता है कि यार प्लानिंग से क्या ही होगा।
इफ नॉट मी देन नो बडी, इफ नॉट नाउ देन नेवर। लाइन है। आई थिंक 2 पेज और बचे हैं और मैं टारगेट लेता हूँ डेली मुझे 1 चैप्टर करूँगा, लेकिन मैं ऐसे पूरा वीडियो फॉर्म में करूँगा 1 चैप्टर। इससे पता है क्या है? इससे मेरा ना गला खुल रहा है, मतलब मेरा गला ना ऐसा है कि मैं चिल्लाऊँगा ना तो मेरी वॉइस फट जाएगी बहुत बुरी तरह से। क्योंकि मेरा गला ना ऐसा झुनझुना रहा है, चुभ सा रहा है, मेरे को काँटे चुभ रहे हैं। बट ये मेरे वोकल कॉर्ड्स मजबूत हो रहे हैं, इसी से मेरी वॉइस बोल्ड होगी। तो डेली मैं एक रिकॉर्ड करूँगा और यूट्यूब पे अपलोड करूँगा बुक का ये चैप्टर। छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता। डर एक खतरनाक हथियार होता है इच्छा का, लेकिन याद रखिए कि इससे पहले कि आप जीते, आपको जीतने के लिए योजना बनाने और जीतने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। ये तो पहले ही बताया था, जीतने के लिए पहले योजना बनानी होगी, तैयार होना पड़ेगा, तभी तुम तैयार कल्पना तो कर पाओ कि यार मैं ये करूँगा, कर पाऊँगा कि नहीं। जीतने के लिए योजना बनाना जीत की प्रक्रिया का पहला कदम होता है। प्लानिंग करो, प्रैक्टिस करो, एग्जीक्यूट करो, तब तुम होप भी कर पाओगे, तुम इमेजिन भी कर पाओगे, तुम थिंक भी कर पाओगे अपनी अपनी सक्सेस को। अगर तुम्हें सक्सेस इमेजिन करनी है तो उन लोगों को देखो जो उस चीज़ को अभी जी रहे हैं। डर एक खतरनाक हथियार होता है इच्छा का। विफलता का डर एक बड़ा कारण होता है कि लोग अपनी योजना को लिखित में रखने में टाल मटोल करते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मुझे डर लगता है, मैं इस चीज़ को फेस नहीं कर पाऊंगा, या मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, आइडेंटिटी चेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो वो अपनी इच्छाओं को, योजनाओं को लिखते भी नहीं है, बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल लिखूंगा, कल लिखूंगा, कल लिखूंगा। एंड मैं बताऊँ मैं ऐसा था। जब तुम्हें लगता है ना कि यार यार मुश्किल है, तुम उस फैंटेसी में जी रहे होते हो कि हो जाएगा, होगा। आज का एक्शन लिया तूने, आज का 1 घंटा तूने प्रोडक्टिव किया, जो एटीट्यूड बोलता है कि तुम भाई ये करना चाहता, वो करना चाहता है, बट तूने आज जो 1 घंटा था अपना उसमें एक्शन दिया नहीं, तो कैसे सोच रहा है तू, कैसे सोच रहा है तू? पॉसिबल है? नहीं हो सकता। जब आप बाकी किसी चीज़ को चाह रहे होते हो तब आपको उस चीज़ के यहाँ से मतलब तो आगे हो गया। इच्छा ही सारा अंतर पैदा करती है कि आप गंभीरता से योजना बनाने वाले इंसान हैं या किसी सामान्य चेकलिस्ट की तरह योजना पर एक नज़र दौड़ा लेना चाहते हैं। मतलब लिख लिया कि ये बनना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे इतने 30 सरप्राइज है। मैं बता रहा हूँ मेरी गलती। हाँ, 30 सुपर 30 ईएस बनाने हैं, 60 सीसी इस महीने, 30 सीसी इस महीने, 15 ईएस बनाने हैं 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। प्रॉपर प्लानिंग किया, एग्जीक्यूट किया नहीं। चेक लिस्ट की तरह 15 ईएस बनाने हैं, पहले हफ्ते में 1 ईएस, दूसरे हफ्ते में 4 ईएस, तीसरे हफ्ते में 3 हो जाएंगे, उसके बाद उनसे अगले महीने सीसीज आ जाएंगी। हो गया। मैं बताऊँ रियलिटी ये थी कि मैंने एक बिगनर नहीं बनाया था। जब आप बाकी किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं तब आपको उस चीज़ को हासिल करने की तब जब आपको उस चीज़ को चीज़ की जब आप बाकी किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं, जब आपको उस चीज़ की इच्छा होती है और आप उसे लेकर उत्साह में होते हैं, तब आप उसे हासिल करने के लिए योजना बनाते हो और तैयारी करते हैं। जब आप बाकी किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं, जब आपको उस चीज़ की इच्छा होती है और आप उसे लेकर उत्साहित होते हैं, चाह रहे हो, उसको लेकर इच्छा होती है, उत्साह में भी होते हो, एक्साइटेड भी होते हो, तब आप उसे हासिल करने की योजना बनाते हो, तैयारी करते हैं, क्योंकि आप उसे पाना चाहते हैं। बट तुम्हें लगता है मिल जाए बस, नहीं मिलेगी तो भी चलेगा, मिलेगी तो भी चलेगा। तो मैं अपनी नीड क्रिएट करनी हो कि नीड मुझे चाहिए, चाहिए चाहिए, ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बाद नहीं मिलेगी तो मर जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो तुम प्लानिंग करोगे। अब तुम्हें आगे के एक्सटर्नल फैक्टर्स आ सकते हैं, प्लानिंग के बाद डिस्ट्रैक्शन आती हैं, सैक्रिफाइस नहीं हो रहा तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, उसको भी फेस करो। सेल्फ कंट्रोल, मेडिटेशंस, जर्नल राइटिंग, सॉलिट्यूड्स। महत्वपूर्ण शब्द यहाँ था, आप उसे पाना चाहते हो ना, प्लानिंग करो। जब हम हासिल करना ही है कि सोच से काम करते हैं, तब बेहतरीन काम करते हैं। मतलब जैसे कि करना ही है, ये नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं ऑप्शन कि हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, हो जाए भगवान प्लीज़, ऐसा नहीं, चाहिए ही है और मैं इसको लेके रहूँगा, ये वाला एटीट्यूड। अगर आप में वास्तविक इच्छा अगर आप वास्तव अगर आप में वास्तविक इच्छा जब कुछ
जब तक कुछ कर गुजरने की नहीं होगी तब तक आप दिल से इस काम को में शामिल नहीं होगा। आपका दिल, मेरे गला इतना ख़राब हो गया कि मैं सही से बोल भी नहीं रहा हूँ। अगर आप में वास्तविक इच्छा जब तक कुछ कर गुजरने की नहीं होगी तब तक आपका दिल इस काम में शामिल नहीं होगा। तुम फुल्ली डेडिकेटेड नहीं हो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ ना, कमिटेड 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 50% कमिटमेंट, और एक होती है 100% कमिटमेंट। अगर तुम्हारी कमिटमेंट 100% नहीं है तो तुम्हारा उसमें दिल नहीं लगता काम करने में, तुम सोचते हो बस कर लेते हैं, तो तुम जाके जॉब करो, क्योंकि तुम्हारे माइंडसेट तब तक जॉब वाला है। जब तक तुम 100% कमिटेड नहीं हो कि मुझे करना है और मैं इसको कर सकता हूँ, करना है, प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, ऑटोमेटिकली एटीट्यूड आ जाएगा कि कर सकता हूँ मैं। बट तुम्हारे अंदर यही नहीं है कि मुझे करना ही करना है, तो तुम नहीं टिक पाओगे। गेम से बाहर हो जाओगे जल्दी। बहुत जल्दी बाहर हो जाओगे। मैं यह क्यों करना चाहता हूँ या यह क्यों हासिल करना चाहता हूँ, खुद से पूछो। मैं ये क्यों करना चाहता हूँ और मैं ये क्यों हासिल करना चाहता हूँ। जब तुम ये खुद से पूछते हो ना, तुम क्लियर रहते हो कि यार क्यों करना है, वाई, रीज़न बिहाइंड why I want this, why I want this, you have a reason, behind why I want this। तब तुम प्रॉपर काम करती हो। जब हम जान लेते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, जब आप जान लेते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, तब आप पूरी तन्मयता से उसे हासिल करने की योजना तैयार कर सकते हैं। जब आप जान लेते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, तब आप पूरी तन्मयता से उसे हासिल करने की योजना तैयार कर सकते हो, और तब आप मौलिक रूप से काम करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। जब तुमने जान लिया कि आपकी इच्छा क्या है, तो तुम तन्मयता से हासिल करने में अपनी योजना तैयार कर सकते हैं, और प्रेरित भी कर पाओगे कि यार कर भाई कर, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल। तो देख भाई, चैप्टर पूरा डन हो चुका है, एंड ये चैप्टर पूरा 57 मिनट्स में अभी डन हुआ है। मैं इसको एंड कर रहा हूँ, एंड इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ एक, जहाँ पे मैं अपना रीज़न और इसके पीछे का विज़न क्लियर कर रहा हूँ जो मैंने अभी फील किया है।